हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रवेग लिमिटेड। तो व्हाट प्रवेग लिमिटेड डज इट। प्रवेग लिमिटेड के अपने खुद के टेम्पररी स्टे इस काइंड ऑफ होटल्स होते हैं, लेकिन जैसे आपने कुंभ के टाइम में देखा था कि देयर वाज अ लॉट ऑफ अरेंजमेंट टू टेंट्स। और आजकल क्या है, जो हमारे न्यू जो एक एक लाइक न्यू ट्रेंड है कि हमें इंस्टेड ऑफ होटल्स यू हैव टू लिव इनटू टेंट्स एंड ऑल। सो उस काइंड ऑफ लाइक टेंट वगैरह में आपके रूम्स का इनेबलमेंट करते हैं आपके लिए। सो आई जस्ट शेयर फ्यू नंबर्स ऑफ द कंपनी विद यू एंड देन विल सी कि व्हाट आप कंपनी के लिए कैसे देखना चाहते हैं एंड ऑल। सो ये कंपनी का लाइक मैंने स्क्रीनर से लिया ऑब्वियसली। दिस इज लाइक कंपनी के 2023 की सेल्स है 84 crores, and then in 2024 the sales got increased to 92 crores, and in 2025 it further got increased to 167 crores. So 23 to 24 the sale got increased approximately like 15 crores, and then उसके बाद कंपनी का जो है 25 में आप देख सकते हैं 24 टू 25 द रेवेन्यू जंप वाज बिग। एंड दिस कुड बी वन ऑफ द मेजर फैक्टर वाज लाइक कि कुंभ में आपके बहुत ज़्यादा देयर वाज अ लॉट ऑफ पब्लिक देयर एंड अ लॉट ऑफ पीपल विजिटेड कुंभ, सो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा आपके रेवेन्यूज वहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। देन आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर समथिंग विद यू। द कंपनी ने जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये मैंने ये भी स्क्रीनर से लिया। आई कुड हैव टेकन द रियल नंबर्स कंपनी के बैलेंस शीट से मैं ले सकता था या फिर लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी ले सकता, बट मुझे 3 साल के नंबर्स लेने थे तो लाइक बहुत ज़्यादा वहाँ से होता है, इसमें एक ही जगह पे कंसोलिडेटेड, सो आई टुक इट फ्रॉम। तो मार्च 2023 में लाइक फाइनेंशियल में कंपनी ने किया है 73 crores के जो किए हैं वो 73 crore का केपेक्स किया है। 24 में कंपनी अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इन्वेस्टिंग में हो सकता है थोड़ा और भी ऊपर नीचे, सो जस्ट यूज द वर्ड अप्रोक्सीमेटली, 73 crores का केपेक्स किया है। 24 में कंपनी ने 178 crore का केपेक्स किया है, एंड मार्च 25 में कंपनी ने मोर देन 200 crores का केपेक्स किया है। वाइल अगर आप देखेंगे कि इन दोनों सालों में कंपनी का केपेक्स जो है पुट टुगेदर समवेयर अराउंड 150 crores था, विच इज़ लाइक मार्च 23 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 84 crores, लाइक 100% ऑफ द रेवेन्यू मैंने केपेक्स किया पर्टिकुलर ईयर में, बट मेरी सेल जो है वो नेक्स्ट ईयर में केवल 14 to 15% इंक्रीज हुई। तो सेम आई कैन सी लाइक 92 crores का मेरा मार्च 24 में रेवेन्यू है, जबकि मेरी जो सेल है दैट लाइक जो मैंने केपेक्स किया है दैट आई डिड 178 crore, विच इज अप्रोक्सीमेटली, अगर आप देखेंगे जो मेरा केपेक्स था, कंपनी का जो केपेक्स है वो लाइक अप्रोक्सीमेटली लाइक आप देखेंगे डबल ऑफ व्हाट कंपनीज रेवेन्यू इज, बट स्टिल मेरी सेल जो है दैट दैट डिडंट गॉट डबल डबल, लाइक 92 से 180 crores और 185 crores होना चाहिए। एंड देन उसके बाद जो मेरा अगर आप देखेंगे अगेन मार्च 25 मैंने 243 crores का केपेक्स किया है, एंड उसमें भी केपेक्स जो आप करते होंगे आई अज्यूम आपने एक साथ मार्च में तो नहीं किया होगा, यू वुड बी डूइंग केपेक्स थ्रू आउट द ईयर, राइट। सो आपका इन तीनों केपेक्स से आई बिलीव लाइक जो कंपनी का सेल्स है दैट कुड हैव इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड, विच डिडंट हैपन। Then the second point I would like to take attention is March 23 में companies profit before tax or then profit after tax 28 crores to 13 crores, and March 25 में again the profit only got increased by how much, like 3 crores it got increased. uh, अगर मैं देखूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगेन द सेम स्टोरी, इट डिडंट इंक्रीज मच as the capex was done or as the incremental revenue was, because the होटल इंडस्ट्री में अगर आप देखते हैं तो होटल इंडस्ट्री में आपके जो होते हैं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ज़्यादातर आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में फ्लो करते हैं। हाउ एवर समवन कैन से कि भाई ऐसा हो सकता है कि उन्होंने केपेक्स किया है इसलिए एक्सपेंसेस वर हायर ऑन दोज पार्ट्स, ऑल दो थिंग्स वन कैन से, बट स्टिल देयर आई वुड शो यू सम मोर फैक्ट्स जो कि कंपनी के बारे में आपको डाउट क्रिएट करेंगे। इट इज़ मोर ऑफ लाइक डाउट कि वाई आई फील और वाई आई फेल्ट लाइक कि there's something which doesn't incline, the numbers do not match whatever story the company is telling, right? दिस इज समथिंग अगर आपका है तो आप देखोगे मार्च 2023 में कंपनी के पास टोटल परमानेंट
एम्प्लॉयज, ये मैंने कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से लिया, 23 के एनुअल रिपोर्ट से लिया है। सो मार्च 23 में कंपनी के जो टोटल परमानेंट एम्प्लॉयज थे वो थे 171, राइट। एंड मार्च 2024 में, ये दिस इज फॉर 2024 का एनुअल रिपोर्ट से लिया है। उसमें कंपनी बोलती है कि हमारे पास टोटल परमानेंट एम्प्लॉयज जो हैं वो 871 है, विच इज़ लाइक कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉयज जो है मार्च 23 में से मार्च 24 के बीच अप्रोक्सीमेटली 5x हो गए हैं। नाउ वन मोर थिंग, अगर हम यहाँ पे जाके देखें, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, एवरेज इंक्रीज इन रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज एक्सक्लूडिंग के एम पीज इज 258%, लाइक 2.5 टाइम्स हो गया। सो कंपनी कह रही है कि भाई मैंने 5 टाइम्स तो अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाए हैं, और एवरेज रिम्यूनरेशन जो है मेरे एम्प्लॉयज का मैंने 2.5 टाइम कर दिया है। ओके, अगर हम देखें जेंसॉल के केस में इसका जस्ट अपोजिट था, वहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं बढ़े थे कंपनी के, ऑल द कंपनी का रेवेन्यू जो था वो डबल हो गया था। यहाँ पर क्या है, कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है बट कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 5x हो गया, और देन दे आर सेइंग कि हमने 2.5x कंपनी में एवरेज एम्प्लॉय जो है उसके सैलरी में इंक्रीज कर दिया था। सेकंड पॉइंट ऑल्सो यू कैन सी कि मैंने जो केएमपी में इंक्रीज किया वो 26.52% किया। ओके, नाउ आई टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये जो है ये अगेन मैंने उनके कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से लिया। सो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो है कंपनी के, ये 2023 में दीज नंबर आर लैक्स, सो 6.64 करोड़ से 2023 में कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 6.64 करोड़ से 16 करोड़ हो गए। अगर मैं, जबकि कंपनी के एम्प्लॉयज काउंट 5 टाइम्स हुआ है अप्रोक्सीमेटली, एंड 2.5 टाइम जो है वो कंपनी का, केवल उन्होंने बोला कि भाई मैंने सैलरी अपने बंदों की 2.5 टाइम बढ़ा दिया है। सो अगर मैं 2.5 को इस 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट ओनली कम्स अराउंड 6.64 से, अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो विच ओनली कम्स अराउंड 16 करोड़, राइट। 16.5 करोड़ तो यही हो गया। बाकी जो आपके 5x एम्प्लॉयज थे, वर दे नॉट टेकिंग एनी सैलरी? हाउ डिड यू, लाइक, वेर इज द सैलरी कौन? अब आप बोल सकते हो कि भाई ये तो साल के लास्ट में, अगेन द सेम पॉइंट यू कैन गिव, बट आपके पिछले एम्प्लॉयज की सैलरी, आप जो कह रहे हैं एवरेज एम्प्लॉय की सैलरी 2.5 टाइम इंक्रीज हुई है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 5 टाइम्स इंक्रीज हुए हैं। सो आई बिलीव दिस होल टुगेदर शुड हैव बीन समवेयर अराउंड, मे बी, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, 2.5, 6.6 करोड़ मल्टीप्लाई 2.5 एंड मल्टीप्लाई 5, इट्स लाइक 83 करोड़ आएगा। 83 का आप हाफ कर लो, 40 करोड़, 30 करोड़ समवेयर, नंबर 35-40 करोड़ नंबर शुड बी, बट 16 करोड़ इज जस्ट लाइक समवन, I don't know, the story doesn't match with the numbers, that's what I will say। एंड आप खुद से देख सकते हैं आगे से कि कैसा है करके, राइट। द अदर थिंग विच इज लाइक, अगेन 2023 कंपनी पेड 10 करोड़ टैक्सेस, नेक्स्ट ईयर कंपनी पेड 6 करोड़ ऑफ टैक्सेस, राइट। वाइल आप अगर देखेंगे 2023 2024 में, अगेन क्योंकि सॉरी प्रॉफिट्स ही कम हो गया, सो दैट इज दिस परफेक्टली फाइन। द नेक्स्ट थिंग रिम्यूनरेशन पार्ट में, अभी मैंने आपको पीछे में दिखाया था, वह कंपनी सेट कि हमारे केएमपी जो है, हाँ, एवरेज इंक्रीज इन रिम्यूनरेशन ऑफ केएमपी इज 26.52%, राइट। ये कंपनी का 2024 बैलेंस शीट से है, सॉरी एनुअल रिपोर्ट से है कंपनी के, राइट। एंड जब मैं यहाँ पर जाके देखता हूँ, आप देखें ये 2022 और 2023 के नंबर्स हैं, एंड देर में बी ए पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर और लोगों की भी सैलरीज उन्होंने ऐड अप किए होंगे, बट स्टिल द पॉइंट दैट आई वांटेड टू शो इज मिस्टर परशु कुमार पटेल, he was taking a salary, he is MD, the company managing director, he is the MD, he was taking a salary of 36 lakhs in 2022, 36 lakhs in 2023, and then suddenly in 2024 he was taking a salary of 18 lakhs, just 15 lakhs drop in the salary. Like, I'm not sure what could be the reason out there, but his salary got dropped to 50%, that is what it is showing, right। और उन्होंने कोई ऑप्शन ग्रांटेड, हैज़ नॉट ग्रांटेड स्टॉक ऑप्शन, इनमें से किसी को स्टॉक ऑप्शंस भी नहीं दिए। सो फॉर अ मैनेजिंग डायरेक्टर आई बिलीव दिस शुड बी कंसर्निंग कि भाई आपकी सैलरी 50% ड्रॉप हो गई, लाइक बेचारे इतना काम तो वैसे कर रहे होंगे बट स्टिल। ना समवन कैन से कि भाई हो सकता है सैलरीज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अलावा कहीं और पे शो करिए गए हों, तो उन लोगों के लिए मे बी दे कैन रीड दिस, एंड दिस इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट।
where they are saying employee benefit includes salaries, wages, contribution to provident fund, gratuity, leave encashment, unavailed leaves, compensated absences, post-retirement medical benefits, everything that is given to employees is covered there. So there is a high chances that either the story is wrong or the numbers are wrong. I'm just saying. Then I would show something to you again, and the sad part, which I just wanted to highlight, the number of shareholders which have 0 to 500, or it says up to 500 के जिनके पास शेयर्स हैं, they used to be, ये 2023 के एंड में those shareholders were 10,474 only, जिनके पास 0 to 500 शेयर्स हैं. And unfortunately, these numbers within a year increased from 10,000 to 60,934. तो पहले जो परसेंटेज टोटल था ऐसे शेयर होल्डर्स का, वो 90% थे, अब 96% हो चुके हैं. Unfortunately, these small shareholders, which most of them are retailer or most of them would fall in a retail category, they just see the story, whatever is told, and some of the social media influencer, or I would say influencers, जिनसे वो इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे गो एंड बाय द शेयर्स, राइट, इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट द नंबर्स और कुछ समवेयर आपका हार्ड अर्न मनी है, इंस्टेड ऑफ randomly putting your money in some of the stocks, just do some research, or I would say do some charity instead of that, or that would be better for the society at least. आप अपना खुद का रुपया से अगर randomly डाल रहे हैं तो, right. Then promoters, this is like end of 2023, promoter had 62%, and then end of 2024, promoter had 48%. uh, अगर आप जाके सर्च करेंगे कि कंपनी रेज्ड फंड्स ड्यूरिंग द पीरियड, एंड कंपनी डिडंट हैव, एज फॉर देम कंपनी डिडंट हैव एनी डेट, बट दे वांटेड टू रेज फंड फॉर द एक्सपेंशन, व्हिच इज प्रीटी फाइन. आपने फंड्स रेज किया, आपका स्टेक डाइल्यूट हो गया वहां पर, एंड देन आपने जाकर कंपनी में किए, सो इसलिए हो गया. बट then there's some problem which comes. Well, one more point I want to show you here. This is like 2021 में, 2021 में ऑडिटर को जिन्होंने पेमेंट किया, फॉर ऑडिटर जो भी था 6.5 lakhs था 2021 में ऑडिटर का पेमेंट, विच गॉट ड्रॉप टू 6 lakhs 2022 में. एंड फिर पेमेंट टू ऑडिटर उसके बाद 2022 से 6 lakhs से 8 lakhs हो गया, which is approximately one third of a raise given to promote auditor. I'm not sure why, but still, the raise was given one third. And then in 2023, it was 8 lakhs, 8 lakhs at 12.5 lakhs, which is like more than 50% hike given to promoter, oh, sorry, auditors. Maybe they wanted to match this with their employees' payment hike, but still like 2.5 times worth employees की salary, तो यहाँ तो only 50% increase is there. Something else that I found, I would like to show you what company has done, and this is in their annual report again. I found company has changed their depreciation method. Change in method of depreciation, they have changed from WDV, they have changed it to SLM, which is like straight line method written down. से स्ट्रेट लाइन मेथड में उन्होंने चेंज कर दिया है. एंड उसकी वजह से कंपनी को, रिगार्डिंग द फैक्ट, डेप्रिसिएशन हैड डिक्रीज बाय 80 से 877.74 lakhs, विच इज लाइक 8.77 crores. सो अगर कंपनी ने ये 2023 का है, आई बिलीव दिस इज फ्रॉम 23 और 24, आई जस्ट मिस्ड इट, बट एक बार चेक करेंगे. सो दिस इज लाइक 24 का है, तो 8.77 crores आपके जो नेट प्रॉफिट में आपको इंक्रीज दिख रहा है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ कंपनी ने आपका चेंज किया है डेप्रिसिएशन मेथड में. सो अगेन ऑडिटर हैज हाईलाइटेड इट, एंड हम लोगों को लगा होगा कि हाँ पैट हैज इंक्रीज बाय दिस मच. आप एक बार एडजस्ट करें ये नंबर्स उसमें, एंड देन सी कितना पैट आपका चेंज हुआ है, राइट. So this is something also should be looked at. Company recently one more company, delivery, also changed their depreciation method, and due to which their revenue didn't increase much, but you will see a lot, a sudden hike in their PAT, right. Then जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि लास्ट में प्रमोटर का जो स्टेक था वो घटकर एट द एंड ऑफ 2024
वाज लाइक समवेयर एट 48%। और उसके बाद भी इन्होंने शायद फर्दर फंड डाइल्यूट किए हैं, सो इनका स्टेक जो था वो 45% पर आ गया था, राइट। 1 सेकेंड, आई जस्ट, अरे यार, या, सो अगर आप इस वाले पिक में देखेंगे तो प्रमोटर का स्टेक जो है वो घटकर 45.5 हो गया था कंपनी में, एंड पब्लिक का जो था वो 54.5% था। देन व्हाट दे डिड, देयर वाज अ कंपनी विद द नेम ऑफ Eulogia Inn. There's a company with the name of Eulogia Inn, which was like generating somewhere around 7 crores of revenue. And company की net worth थी 18.52 crores. What they did a merger of these two companies, like जो आप amalgamation भी बोल सकते हैं, merger is a simpler word. So they merged it with Praveg. So what happened further? इसकी वजह से somehow, बिकॉज आई बिलीव जो आउटसाइडर थे, यानी कि जो आउटसाइडर इन द सेंस जो यूलॉज या इनके जो प्रमोटर थे, उनको भी शायद प्रमोटर का टैग यहाँ पर दिया गया है, जिसकी वजह से जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बढ़कर 45% से 50% हो गया। अदरवाइज कंपनी का स्टेटमेंट से इसकी देर इट वाज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, यानी कि जो करंट प्रमोटर्स थे वो उस पार्टी में बोर्ड पर नहीं थे। सो इट वाज लाइक नए प्रमोटर्स हैं जिन उनको भी प्रमोटर का टैग दिया गया है, जिसकी वजह से इनका 5-6% जो भी उनका इंक्रीज हुआ है वहाँ पर, वो उनका यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। द पार्ट इज दैट ये कंपनी जो इलॉजिया है, दे जनरेटेड अ 7 crore ऑफ रेवेन्यू एंड अ प्रॉफिट ऑफ, अगर आपको मैं एक इनकी वैल्यूएशन रिपोर्ट, विच अगर आप गूगल जाके करेंगे इलॉजिया इन वैल्यूएशन रिपोर्ट समथिंग करके, सो कंपनी ने कंडक्ट कराया है, आई बिलीव 2 ऑडिटर से आपको कराना होता है, दैट्स व्हाट माय अजम्पशन इज। तो कंपनी ने कंडक्ट कराया, सो वहाँ पर जो उनकी वैल्यूएशन रिपोर्ट है उसके हिसाब से 7, उसमें डिटेल्स है, 7 crores का कंपनी का रेवेन्यू है, वो यहाँ पर भी लिखा है। 18 crores की कंपनी की नेटवर्थ थी, जो कंपनी ने बोला कि कुछ एसेट्स जो होते हैं जो कि इनकी मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है, इसलिए वो एडजस्ट किया उन्होंने, एंड देन ऑल दो थिंग दे डिड। एंड 1 7 crore के रेवेन्यू में 1 crore 1 पॉइंट कुछ करोड़ का उनका प्रॉफिट था। एंड एज पर माई नॉलेज दिस कंपनी यूलॉजिया इन was valued somewhere around 100 crores, 100 more than 100 crores। ऑल्दो अगर मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे इसमें बोलते हैं 86.33 रुपीज़ पर शेयर था, एंड देन 12 crore शेयर्स थे वहाँ पर कंपनी के यूलॉजिया के, सो दिस कम्स अराउंड समवेयर 1000 crores। बट द रिपोर्ट जो जो सेकेंड उनका ऑडिटर है, और जो सेकेंड वैल्यूएशन जिसने की है सेकेंड में, अगर आप रिपोर्ट में देखें तो दे हैव रिटन लाइक 100 some crores में उन्होंने कंपनी को खरीदा। तो एक कंपनी जो 7 करोड़ का रेवेन्यू करती है और जिसका प्रॉफिट 1 करोड़ का है, प्रवेग ने उस कंपनी को 100 करोड़ में खरीदा है। उसकी नेटवर्थ बुक वैल्यू में तो 18 करोड़ थी, बट देर वॉज सम ऑफ द एसेट्स विच वर, दे सेड कि बुक और मार्केट प्राइस अलग है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दोज एसेट्स, बट एक बार अगर आप जाके देखेंगे, सो दोज एसेट्स, it didn't seem like there should be difference between those two, because they were not some building or something like that, or land asset, that those were not like that। So I had doubt on that कि आपका मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में इतना डिफरेंस हो सकता था एसेट की, राइट। सो आई हैड डाउट देट आल्सो। सो अगर कोई भी रिटेल इन्वेस्टर हमारा प्रवेग लिमिटेड में, उसकी बहुत ही अच्छी सी रोजी सी स्टोरी सुनकर कि दैट्स अ वेरी एसेट लाइट मॉडल, यहाँ पर आपको इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग रूम्स आप जस्ट टेंट्स बनाते हैं, एंड टेंट्स में आप लोगों को स्टे करने देते हैं, लाइक, एंड देन यू गेट द रेवेन्यू एड। और अगर आप उनके ट्रांसक्रिप्ट जाके पढ़ेंगे, सो दे आर सेइंग लाइक पीपल आर पेइंग लाइक 10,000 15,000 20,000 फॉर दोज टेंट्स, टू लिव इन दोज टेंट्स, टू लिव इन सम नॉर्मल होटल जहाँ पर आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और मे बी इट वोंट बी लाइक, आप ऑब्वियसली आप टेंट में रहेंगे तो थोड़ा नेचर के ज़्यादा पास होंगे, होटल वाले का अपना अलग कंस्ट्रेंट्स होंगे बनाने के लिए जगह पर। सो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। बट अगर इतना ज़्यादा है तो आप एक बार देखें, सोचें समझें इन्वेस्ट करने के पहले, और पूरा रिस्क आप जो है वो एसेस करें कि भाई ये क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद ही आपका कोई डिसीजन लें, क्योंकि ये पैसे जो हैं वो आपके हैं।
एंड अगर आप ये सारी चीज़ें देखकर इन्वेस्ट नहीं करते हैं एंड लास्ट में आपके पैसे किसी गुड़गांव के अपार्टमेंट में आपको लगे हुए मिलते हैं, कैमिलिया आई बिलीव ने भी, जहाँ पे महंगे फ्लैट्स हैं एंड ऑल। सो इट्स नॉट प्रमोटर्स फॉल्ट, आपको भी देखना चाहिए कि आपने क्या किया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें और अपने व्यूज़ दें कमेंट्स में। अगर आपको कुछ भी लगता है कि मे बी आई डेंट कवर और मे बी आई वॉज रॉन्ग अबाउट ऑन फ्यू पॉइंट्स, तो आप कवर करें। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।